हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी शुरू करेंगे। आज हम फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 1 समझेंगे, जिसमें हम फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड प्रेजेंट स्टेटस और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी कवर करेंगे। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बीबीएस फार्मा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकोग्नोसी में जो दो वर्ड है, फर्स्ट है फार्माकोन और सेकंड है ग्नोसिस। फार्माकोन जो वर्ड है उसका मीनिंग है ड्रग और नोसिस का मतलब है नॉलेज। तो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है उसका मतलब है कि टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ ड्रग। हमें क्या है, ड्रग के बारे में नॉलेज अटेन करनी है। हम क्या है, ड्रग की जितनी भी नॉलेज है हम उसको गेन करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग के बारे में नॉलेज लेते हैं कि ड्रग कैसे बनानी है, कैसे उसका जो केमिकल है वो कहाँ से आएगा, उसको कैसे बनाना है, कैसे डिस्पेंस करना है, पूरी फॉर्मुलेशन से लेके उसको सेल करने तक का प्रोसीजर क्या होता है, हमें सब फार्मेसी में सीखना पड़ता है। और दूसरा वर्ड है फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मीन्स क्या होता है, प्लांट, और केमिस्ट्री मीन्स क्या है, केमिकल। तो फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, हमें उन केमिकल्स की स्टडी करनी है जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि जो कैफीन है वो एक केमिकल है और वो कहाँ से मिलता है, हमें टी प्लांट से। यानी कि हम इसमें फाइटोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं जो केमिकल हमें प्लांट से मिलते हैं उनके बारे में। जैसे मॉर्फिन है वो क्या है, ओपियम प्लांट हो गया, उससे मिलता है। तो ऐसा ही हम क्या है इस सब्जेक्ट में आगे आगे स्टडी करेंगे। तो हमने क्या है, फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री हमें समझ में आ गया कि ये क्या है। द वर्ड फार्माकोग्नोसी यूज्ड इन 1815। जो वर्ड फार्माकोग्नोसी था वो पहली बार 1815 में यूज किया था। एक जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने, जिनका नाम था एनोथियस सेडलर, और इन्हीं को फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। तो अब फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसको समझते हैं। Pharmacognosy is defined as the systematic study of crude drug, their properties and their medicinal use। जो फार्माकोग्नोसी है वो क्रूड ड्रग की स्टडी है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मेडिसिनल यूज क्या है, उन सब की हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में। अब हमने बात की कि क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग क्या है, क्रूड ड्रग दीज आर द दोज ड्रग्स विच आर obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड मिनरल्स। क्रूड ड्रग क्या है, ये वो ड्रग्स है जो हमें किसी नेचुरल सब्सटेंस से मिलते हैं, या तो हमें वो प्लांट से मिलेगी या एनिमल से मिलेगी या किसी मिनरल से मिलेगी। यानी कि जो नेचुरली जो चीजें मिल रही हैं और उनको हम एज अ ड्रग यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, क्रूड ड्रग है। तो ये क्या है, इंट्रोडक्शन है फार्माकोग्नोसी का। और फाइटोकेमिस्ट्री जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो कि इसमें हमें क्या करना है। यानी कि फार्माकोग्नोसी मेनली क्या है, प्लांट्स के बारे में स्टडी है कि प्लांट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, किस डिजीज में हम उनका यूज कर रहे हैं, प्लांट से हमें कौन सा केमिकल मिलता है, तो वो सब हम क्या है इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है तुलसी लीव्स। जो तुलसी क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है, तो ये क्या एज अ क्रूड ड्रग काम कर रही है कफ ट्रीटमेंट के लिए, कोल्ड बैक्टीरिया के लिए, कि जब भी हमें क्या होती है, खांसी जुकाम हो जाता है तो क्या करते हैं, या तो काढ़ा बनाते हैं, उसमें हम तुलसी के पत्तों को डालते हैं, या चाय में तुलसी के पत्ते डाल के पीते हैं ताकि हमें क्या है, रिलीफ मिल सके। द स्टडी इंक्लूड्स ड्रग नेम, हैबिटेट, कलेक्शन, कल्टिवेशन, मैक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एक्शन एंड देयर यूज। तो जो फार्माकोग्नोसी की स्टडी है, फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री जो स्टडी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है, ड्रग का नाम, हैबिटेट की वो कहाँ पे मिलती है, उसकी कलेक्शन, कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसकी मैक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, जो जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि क्या क्या उनके अंदर, मतलब कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे दिखती हैं, क्या कलर होता है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, तो ये सब भी हम इसी में स्टडी करेंगे। उसके अलावा जो उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि अल्कनोइड, टर्पिनोइड, क्या उसमें प्रेजेंट है, उनका थेरेप्यूटिक एक्शन क्या है, मतलब कौन सी डिजीज में हम उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उनके जो भी यूज होंगे वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी की क्या हिस्ट्री रही, कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई, तो वो सब हम इसमें देखेंगे। फार्माकोग्नोसी इज
is considered to be the oldest type of pharmacy or the oldest branch of all pharmaceutical science। जो फार्माकोग्नोसी है उसको माना जाता है कि ये फार्मेसी की सबसे पुरानी ब्रांच है, सबसे पुराना टाइप है, क्योंकि ये क्या है बहुत पुराने टाइम से यूज की जा रही है। जब क्या है एलोपैथी भी नहीं थी तो उस टाइम पे क्या है हम प्लांट्स का ही यूज किया करते थे किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, ठीक। इस वजह से क्या है इसको सबसे पुरानी ब्रांच माना गया है फार्मास्यूटिकल साइंस में। In the early time, humans have been using plant and other organism to make medicine। जो पुराना टाइम था शुरू के टाइम में जो ह्यूमन बीइंग थे वो क्या है प्लांट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स का यूज किया करते थे मेडिसिन बनाने के लिए, क्योंकि वहां पे क्या है टैबलेट वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, तो वो क्या करते थे जो नेचुरली उन्हें मिला करता था वो उन चीजों को पहले तो ऑब्जर्व करते थे कि क्या ये इसके काम में आ सकता है। उन्होंने उस चीज को देखा, उनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो वो सब क्या है पहले वो उनको ऑब्जर्व करते थे, उसके बाद क्या है उसी से डिजीज को ट्रीट किया करते थे। द अर्ली मैन ट्रीट इलनेस और इंजरी बाय यूजिंग प्लांट्स। जो पहले के टाइम में ह्यूमन बीइंग थे वो क्या करते थे इलनेस, अगर उन्हें कोई बीमारी हुई है, उन्हें कोई चोट लग गया तो वो प्लांट का यूज किया करते थे उसको ट्रीट करने के लिए। एंड दे एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लांट बाय यूजिंग गेस वर्क और ट्रायल। जो उन्हें अब कहाँ से नॉलेज आती थी कि ये जो प्लांट है ये इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए काम आएगा, इसको हम कफ में यूज कर सकते हैं, इसको फीवर के टाइम पे यूज कर सकते हैं, अगर चोट लगी तो इसका यूज करना है। तो वो कहाँ से ये नॉलेज लेते थे, पहले वो इस पे कोई मतलब गैस वर्क करेंगे, ट्रायल करते थे, ठीक है, तो उसके बिहाफ पे उन्हें क्या है नॉलेज हो जाती थी कि ये क्या है हाँ यहाँ पे यूज होगी। सो द यूज ऑफ प्लांट्स फॉर मेडिसिनल पर्पज स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर एनी फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। ये जो प्लांट्स का यूज था वो बहुत पहले से चला आ रहा है, जब हमें पता भी नहीं था, मतलब उसके बारे में कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, ये इतने पुराने टाइम से चलता आ रहा है प्लांट्स का यूज करके डिजीज को ट्रीट करने का। इसकी हिस्ट्री में जो फर्स्ट है वो है इन एनिसेंट एरा की। एनिसेंट एरा में कैसे कैसे फार्माकोग्नोसी की क्या हिस्ट्री रही। तो एनिसेंट एरा में क्या है सबसे पहले सैनंग थे 2700 BC के टाइम। सैनंग जो थे वो एम्परर थे चाइना के। ही रोड द पेंटिसाओ और नेटिव हर्बल। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पेंटिसाओ या फिर नेटिव हर्बल इसका नाम था। इट कंसिस्ट 365 ड्रग्स सच एज जिनसेंग, सिनामोन बार्क एटसेट्रा। तो इन्होंने क्या है जो इनकी ये बुक थी ये क्या है पूरी की पूरी ड्रग से रिलेटेड ही थी। इन्होंने उस बुक में 365 ड्रग को लिखा था जिसमें सिनामोन बाग जिनसेंग जैसी बहुत सारी अलग अलग तरह के प्लांट थे और उनकी प्रॉपर्टीज और उनके यूज उसमें लिखे हुए थे। 1 ड्रग फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। तो इन्होंने जो 365 ड्रग थी तो इन्होंने क्या कहा कि एक ड्रग जो है वो एक दिन के लिए मतलब कि साल के हिसाब से इन्होंने हर दिन के लिए अलग अलग ड्रग को लिखा गया था। नेक्स्ट इनके बाद आए थे जो हिप्पोक्रेटस थे। ये हुए थे इनका बर्थ था 460 BC में और थे ये 377 BC तक। हिप्पोक्रेटस इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। हिज लिटरेचर कंसिस्ट 360 मेडिसिनल प्लांट लाइक गार्लिक। तो इन्होंने जो अपने लिटरेचर लिखे थे जो आर्टिकल वगैरह हुआ करते थे तो उनमें इन्होंने 360 मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया है जैसे कि गार्लिक वगैरह। हिप्पोक्रेटस इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज ओथ। जो ये हिप्पोक्रेटस थे ये फादर ऑफ मेडिसिन तो हैं ही लेकिन इसके अलावा ये अपने ओथ जो ये शपथ होती हैं उनके लिए भी फेमस थे। तो इनका भी इन्होंने इतनी सारी मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया। उससे पहले सैनंग ने भी 365 ड्रग के बारे में बताया था। तो ये क्या है इन्होंने फार्माकोग्नोसी में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसके बाद आए थियोफ्रेस्टस जो थे 372 287 BC तक। ही इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू हिज एक्सटेंसिव राइटिंग ऑन प्लांट। क्योंकि इन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ बताया था, इन्होंने डिटेल में प्लांट्स के बारे में लिखा था। स्टडी प्लांट किंगडम। इन्होंने प्लांट किंगडम की स्टडी की। प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड इन वन ऑफ हिज पब्लिकेशन। जो इनकी पब्लिकेशन थे उन एक पब्लिकेशन में क्या है इन्होंने प्लांट्स को कैटेगराइज किया था और प्लांट्स के बारे में प्लांट्स की कैटेगरी को डिफाइन क्या उनकी क्लासिफिकेशन सब कुछ क्या है इन्होंने बताया था, उनके यूज क्या क्या है। उसके बाद आए थे अराइस्टोटले। अराइस्टोटले और थियोफ्रेस्टस दोनों ही क्या है बैचमेट थे। इन्होंने एक साथ स्टडी की थी। जो थियोफ्रेस्टस इन्होंने प्लांट किंगडम पे स्टडी की और जो अराइस्टोटले थे इन्होंने एनिमल किंगडम पे स्टडी की। अराइस्टोटले वाज अ फिलोसफर। ये एक फिलोसफर थे
एंड इज नोन फॉर हिज राइटिंग ऑन एनिमल किंगडम। और ये जाने जाते हैं जो इन्होंने एनिमल किंगडम के बारे में लिखा था उसके लिए, क्योंकि इन्होंने क्या है एनिमल किंगडम को डिटेल में बताया था। ये थे 384 टू 322 बीसी तक। अरिस्टोटले इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अरिस्टोटले को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटले। स्टडी एनिमल किंगडम, जो अरिस्टोटले थे उन्होंने क्या है एनिमल किंगडम के ऊपर स्टडी की थी, उनके बारे में बताया था, उनकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफाई एनिमल्स। इन्होंने क्या है वर्टिब्रे, इनवर्टिब्रे और आर्थ्रोपोड्स के ग्रुप बनाए और उनको क्या है उनके बीच में क्या रिलेशन है, एनिमल किंगडम का एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे रिलेट करता है, क्या उनके बीच में रिलेशन है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है। उसके बाद हैं डॉक्टर चंद्रकांत कोटके। ये क्या है फादर ऑफ इंडियन फार्माकोग्नोसी के नाम से हम इनको जानते हैं। ये फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इन्होंने क्या है 7 बुक पब्लिश करवाई थी फार्माकोग्नोसी या फार्मेसी फील्ड से रिलेटेड। उसके बाद आते हैं सीए सैडलर, रेफर्ड एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। जो सीए सैडलर है इन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में। ही वॉज अ जर्मन बोटेनिस्ट। ये जर्मन बोटेनिस्ट थे और मेडिकल स्टूडेंट थे जिन्होंने फार्माकोग्नोसी वर्ड का पहली बार यूज किया था 1815 में। एक बुक के अंदर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उसके अंदर फार्माकोग्नोसी वर्ड का पहली बार यूज किया गया था। उसके बाद आते हैं गैलन, अ ग्रीक फार्मासिस्ट। ही वर्कड ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम द प्लांट। अब जो गैलन साइंटिस्ट आए, गैलन क्या है ग्रीक फार्मासिस्ट थे जो क्या है एक्सट्रैक्शन का कंसेप्ट लेके आए थे कि क्या है हम कोई प्लांट ले रहे हैं तो उसका जो मेन केमिकल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज करें। जैसे कि टी प्लांट से हमने कैफीन लिया, ओपियम से क्या है हम मोर्फिन को लेंगे। तो ये क्या है मोर्फिन क्या है, ओपियम के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है वो मोर्फिन है और ओपियम क्या है प्लांट है। जैसे कि टी है वो प्लांट है और कैफीन क्या है इसका केमिकल है। तो इन्होंने क्या है एक्सट्रैक्शन का कंसेप्ट दिया था कि हम क्या है प्लांट के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज करें। एग्जाम्पल कैफीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टी लीव्स। तो जो टी लीव्स थे उनके अंदर से हमने कैफीन को एक्सट्रैक्ट किया। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि हमने कैफीन को क्या है टी लीव से एक्सट्रैक्ट किया। उसका जो मेन केमिकल है वो क्या है कैफीन है टी लीव्स में, तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करके यूज करेंगे। उसके बाद आता है आयुर्वेदा ऑफ इंडिया। इंडिया में आयुर्वेदा का कंसेप्ट कैसे था 1500 बीसी में, मतलब बहुत पुराना है ये। पहले के टाइम में इंडिया में एलोपैथिक मेडिसिन का यूज नहीं हुआ करता था। ये जब बाहर से यूरोपियन आए थे तो वो ये कंसेप्ट लेके आए थे एलोपैथिक का, लेकिन उससे पहले क्या है जो इंडियन थे वो आयुर्वेदा का यूज करते थे। द बेसिक आयुर्वेदा राइटिंग आर एटलीस्ट 2000 ईयर, और जो बेसिक आयुर्वेदा का लिखा गया था वो 2000 साल पुराना है नियरली। हर्ब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आयुर्वेदा। जो आयुर्वेदा के अंदर है जो हर्ब्स हैं वो क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में क्या है हर्ब का यूज करके ही हम किसी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। इलनेस इंजरी है उनको ट्रीटमेंट, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या है हर्ब का ही यूज करते हैं। आयुर्वेदा ऑफ इंडिया में जिनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है चरक। ही डेवलप्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड डेवलप लाइफ स्टाइल इन एनिसेंट इंडिया। इन्होंने क्या है मेडिसिन के सिस्टम को डेवलप किया था इंडिया के अंदर, और जो लाइफ स्टाइल है एनिसेंट टाइम में, पुराने टाइम में जो लाइफ स्टाइल था उसको डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने क्या है बहुत सारी हर्ब के बारे में बताया था कि ये हर्ब क्या है इस चीज के काम में आती है। ही डिस्क्राइब अबाउट 582 हर्ब। इन्होंने 582 हर्ब्स के बारे में बताया था। ही वॉज द वन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रीब्यूटर टू आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में क्या है ये एक बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने क्या है आयुर्वेदा को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या आयुर्वेदा में हर्ब का बहुत सारी हर्ब के बारे में बताया जिससे क्या है डिजीज को ट्रीट करना, इंजरी को ट्रीट करना हमें थोड़ा आसान लगने लगा था। चरक के बाद जो है आयुर्वेदा में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सुश्रुता ने। ही इज द ऑथर ऑफ सुश्रुता संहिता। ये क्या है सुश्रुता संहिता संस्कृत में लिखी गई किताब है जिसके ऑथर कौन थे सुश्रुता थे। सुश्रुता इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। जो सुश्रुता थे ये एक ऋषि थे, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। जो पहली प्लास्टिक सर्जरी थी वो काशी में हुई थी, महर्षि सुश्रुता ने की थी। ऑल्सो ही एक्सप्लेन नियरली 600 हर्बल रेमेडीज। इन्होंने क्या है 600 के करीब नुस्खे बताए थे जिससे क्या है डेली लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आया था। आयुर्वेदा में क्या है सुश्रुता और चरक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था।
जिसकी वजह से क्या है, जो बहुत सारी हर्ब का यूज करके हमने डिजीज इलनेस को ट्रीट करना शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा है मॉडर्न एरा। वो तो बात हमने की एनिसेंट एरा में कि पुराने टाइम में क्या। अब जो मॉडर्न एरा आया उसमें क्या कुछ हुआ था फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड। इट इज द एरा ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये एरा था प्योर कंपोनेंट का। इसमें क्या है, हम पहले तो क्या करते थे, डायरेक्ट हमने कोई भी प्लांट उठाया और उस पूरे के पूरे प्लांट का यूज करना शुरू कर दिया। हमें नहीं पता था कि कौन से पार्ट में उसकी कौन सी एक्टिविटी छुपी हुई है, ठीक है। लेकिन जब मॉडर्न एरा शुरू हुआ तो हम क्या है, जो प्लांट है उसके प्योर कंपोनेंट का यूज करके डिजीज को ट्रीट करने लगे, ठीक है। उसकी मेडिसिनल यूज जो थे तो उसका यूज करके क्या है, हम काम करने लगे थे। यानी कि हमने पूरे के पूरे प्लांट में, अब प्लांट के अंदर क्या है, उसके लीव्स भी होंगे, उसका स्टेम भी होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस प्लांट के अंदर क्या है, कौन सा पार्ट एक्टिविटी शो कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, अब इस प्लांट में से हम जो मेन एक्सट्रैक्ट है, मेन कंपोनेंट है, उसको क्या है निकाल लेंगे और उसका यूज करेंगे। तो इस एरा में ऐसा होने लगा। जो शुरुआत हुई थी इन 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, तो मॉडर्न एरा था वो 19th सेंचुरी से ही शुरू हो गया था। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ओपियम से क्या है, मोर्फिन को आइसोलेट किया गया। यानी कि ओपियम प्लांट से हमने मोर्फिन को एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसका यूज करना शुरू किया। और उसके बाद 1820 में कैफीन को एक्सट्रैक्ट किया गया टी लीव से। उसके बाद निकोटीन और कोकीन को, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या है, जैसे कि मोर्फिन, कैफीन, निकोटीन, कोकीन, ये क्या है, प्योर कंपोनेंट है, तो इनको एक्सट्रैक्ट करके यूज करना शुरू किया। उसके बाद मैनी कंपाउंड्स वर आइसोलेटेड एंड डिटरमाइंड। तो 19th सेंचुरी में इनके अलावा भी बहुत सारे अदर कंपाउंड्स को हमने आइसोलेट किया और डिटरमाइन किया कि ये प्लांट के अंदर ये कंपाउंड है, इनको हम एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, 20th सेंचुरी में, इन 20th सेंचुरी द ड्रग्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम द एनिमल किंगडम। पहले तो क्या है, 19th सेंचुरी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ प्लांट्स का ही यूज कर रहे थे किसी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए। लेकिन 20th सेंचुरी में क्या हुआ, एनिमल किंगडम का यूज करके भी हम क्या है, ड्रग को आइसोलेट करने लगे। क्योंकि जो हॉर्मोन्स और विटामिन है उनको मेनली क्या है, एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन है, लाइक प्रोजेस्टेरोन, तो ये सब क्या है, एनिमल किंगडम से आइसोलेट करने लगे और उनका यूज करने लगे। आइसोलेशन ऑफ पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम मोल्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। जो 20th सेंचुरी में 1928 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने क्या है, पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया था पेनिसिलियम मोल्ड से, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन का ही एग्जाम्पल था। तो ये जो मॉडर्न एरा था, ये एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन का दौर था, जिसमें क्या है, प्योर कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करके उनका यूज करने लगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो अभी हमने क्या है, हिस्ट्री पढ़ ली फार्माकोग्नोसी की, कैसे कैसे क्या है फार्माकोग्नोसी डेवलप हुई और सीखी, और अब इसके क्या क्या स्कोप है वो अब हम स्टडी करेंगे। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी इज द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ फार्मेसी। जो फार्माकोग्नोसी है वो फार्मेसी की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग डिस्कवरी बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट। तो इसमें हम क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट का यूज करके नई ड्रग को डिस्कवर कर सकते हैं। अगर हमें किसी नेचुरल सब्सटेंस से ड्रग को बनाना है तो उसमें क्या है, फार्माकोग्नोसी ही हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें जो भी प्लांट के बारे में स्टडी करना है, जो कुछ भी है, तो वो सब किसके अंडर आता है, फार्माकोग्नोसी में। यानी कि अगर ड्रग डिस्कवरी में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है, इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी, बॉटनी, फार्मास्यूटिक्स, क्वालिटी कंट्रोल एटसेट्रा। तो जो फार्माकोग्नोसी है वो अलग अलग जो फार्मेसी की ब्रांच है उनको स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि फार्माकोलॉजी की क्या इफेक्ट होगा ड्रग का, बॉटनी जितनी भी प्लांट के बारे में हमने स्टडी करनी है, फार्मास्यूटिकल जो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड है ड्रग की, और क्वालिटी कंट्रोल की जो भी फॉर्मुलेशन हमने बनाई है उसका रॉ मटेरियल हमने लिया है और उसके बनने तक उसकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, इसके में क्या है, फार्माकोग्नोसी हेल्प करती है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या है, फार्माकोग्नोसी हेल्पफुल है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी क्या है, क्रूड ड्रग की ही तो स्टडी कर रहे हैं ना हम। तो क्रूड ड्रग के बारे में हम सबसे ज्यादा कहां से जान सकते हैं, फार्माकोग्नोसी से। तो ये क्या है, क्रूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल है।
इट हैज़ अ वाइड स्कोप इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी के फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट और अलग अलग प्लांट की स्टडी करने के लिए क्या है, फार्माकोग्नोसी बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारा है एनालिसिस एंड आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स। जो हम क्या है, फाइटोकेमिकल्स यानी कि जो वो केमिकल्स जो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, प्लांट से, उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्फिन को ओपियम से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ओपियम क्या है, एक प्लांट है, और उससे जो हमने केमिकल एक्सट्रैक्ट किया वो कौन सा है, मॉर्फिन। तो यानी कि आइसोलेशन, उसको पहले हमने एनालाइज किया कि ओपियम के अंदर कौन सा केमिकल है, मॉर्फिन है, और फिर उसको हमने आइसोलेट कर लिया। एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन स्टडिंग ऑफ देयर क्लिनिकल यूज। तो जो भी प्लांट है, प्लांट के अंदर केमिकल है, उनके क्लिनिकल यूज क्या है, उनको स्टडी करने के लिए फार्माकोग्नोसी बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। अब जो भी हर्बल फॉर्मुलेशन यानी कि हर्ब को यूज करके, प्लांट्स को यूज करके जो हम फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो वो किसके अंडर बनेंगी, फार्माकोग्नोसी के अंडर। जैसे कि हर्बल ऑयल है, हर्बल ऑयल में क्या है, हर्बल ऑयल में क्या है, हम कोई हर्ब लेंगे, ठीक है, उसका कोई ना कोई पार्ट ले लेंगे और उसका ऑयल बनाएंगे, लेहा, हर्बल क्रीम एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, हर्बल फॉर्मुलेशन में आती हैं। तो ये जो हर्बल फॉर्मुलेशन है, इनके प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं हम, फार्माकोग्नोसी में। और इसके अलावा क्या है, हम बहुत सारी अदर हर्बल फॉर्मुलेशन और भी बना सकते हैं, जैसे कि हर्बल पाउडर एटसेट्रा। नेक्स्ट है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। जो मेडिसिनल प्लांट है उनको कल्टीवेट करना, उनकी खेती और उनकी कलेक्शन, वो सब क्या है, फार्माकोग्नोसी में आती है। जैसे क्लोव, सिना, ओपियम, सिनामोन एटसेट्रा। तो इन सबको क्या है, कल्टीवेट करना और कलेक्ट करना, ठीक है, ये सब क्या है, मेडिसिनल प्लांट है, तो इनको कल्टीवेट करना और कलेक्ट करना, ये क्या है, फार्माकोग्नोसी के अंडर आता है। नेक्स्ट है बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन। तो फार्माकोग्नोसी बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्पफुल है। पहले ये जान लेते हैं कि ये होता क्या है। अभी हमने पढ़ा कि जो कैफीन है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था, टी लीव से हुआ था। तो अब क्या है, जो टी लीव से कैफीन जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, आइसोलेट हुआ है, तो ये किस पाथवे से क्या है, एक्सट्रैक्ट हुआ है, कैसे ये फॉर्म हुआ है, तो वो सब क्या है, बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन में आता है। ये दो तरह से हो सकता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेनली क्या है, ग्रोथ में इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड का यूज किया जाएगा। और दूसरे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड, स्टेरॉइड और एसेंशियल ऑयल। तो बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी फार्माकोग्नोसी हेल्पफुल है, कि जो एक्सट्रैक्शन हुई है, जो कोई कंपाउंड है वो कैसे बना है, तो उसके बारे में भी हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल टॉनिक एंड स्टिमुलेंट। तो इसमें क्या है, हम जो जर्नल टॉनिक है या कोई स्टिमुलेंट है, तो वो क्या करेंगे, उनकी प्रिपरेशन के बारे में हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करते हैं, जैसे कि दिस हेल्प इन इंक्रीज इम्यूनिटी सच एज तुलसी, अश्वगंधा एटसेट्रा। तो ये जो जर्नल टॉनिक या स्टिमुलेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की एक्टिविटी को, मे बी इम्यूनिटी हो गई, तो इनको क्या है, बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जैसे कि तुलसी है, तो जो तुलसी है वो क्या है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। और अश्वगंधा क्या होता है, पावर के लिए मेनली यूज की जाती है। तो ये क्या है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इनको बनाया जाता है। तो ये भी क्या है, फार्माकोग्नोसी में आते हैं, क्योंकि इनको क्या है, हम नेचुरल सब्सटेंस से ही बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि सार क्या होता है, अब ये कोई भी कंपाउंड है तो उसके स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसको बताते हैं, ठीक है। यानी कि किसी कंपाउंड के मोलिकुलर स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये देखेंगे कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या क्या है, वो सब हम क्या है, सार में स्टडी करते हैं। इस कंपाउंड के अंदर क्या है, कोई ग्रुप प्रेजेंट है, मान लो OH क्या है, तो ये क्या है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी वजह से इसकी क्या एक्टिविटी होगी ये हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही क्या है, हम फार्माकोग्नोसी में नेचुरल सब्सटेंस के लिए इसको स्टडी करते हैं। जो ट्यूबेरोटाक्सीफेरिन है, इनके अंदर मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बिकॉज ऑफ क्वाटरनरी अमोनिया ग्रुप की वजह से, क्योंकि इनके अंदर क्या है, क्वाटरनरी अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये दोनों क्या है, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के बेस पे क्या है, इसकी वजह से इन्होंने ये वाली एक्टिविटी शो की है, तो ये हमें पता चल जाता है। फार्माकोग्नोसी इज एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन ऑफ न्यू मेडिसिन। जो फार्माकोग्नोसी है वो नई मेडिसिन के एवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, बिकॉज क्रूड ड्रग्स आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डोजेस फॉर्म। क्योंकि जो अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में क्रूड ड्रग का यूज करके, यानी कि उन सब्सटेंस का यूज करके जो क्या है हमें नेचुरली मिल रहा है, उनका यूज करके डोजेस फॉर्म बनाई जा रही है बहुत ज्यादा।
और एज अ सोर्स ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव सब्सटेंस, यानी कि क्रूड ड्रग को या तो हम डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए यूज करें या फिर ये क्या है थेरेप्यूटिक एक्टिव सब्सटेंस के सोर्स की तरह यूज की जा रही है, क्योंकि क्रूड ड्रग क्या है उनका कोई ना कोई थेरेप्यूटिक एक्शन आ रहा है, तो इसी वजह से क्या है अलग अलग प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए इनका क्या है यूज किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है फार्माकोग्नोसी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। नेचुरल प्रोडक्ट एक्ट एज मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट है यानी कि जो भी हमें नेचुरली मिल रहे हैं तो वो क्या है नए ड्रग को बनाने के लिए एज अ मॉडल काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल कोकेन इज द मॉडल फॉर लोकल एनेस्थेटिक, क्योंकि जो कोकेन है उसका वो एज अ एनेस्थीसिया वर्क करता है, तो उसको क्या है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग बनाने के लिए हम कोकेन का यूज कर रहे हैं, वो एज अ मॉडल काम कर रहा है। तो इसी वजह से क्या है जो कोकेन क्या है वो मॉडल का काम कर रहा है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग बनाने के लिए। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।